The question is, as these companies are financed by government, so these companies evade all constitutional responsibilities of not answering to the parliament. Which demerit of government company is highlighted above? तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि सारी गवर्नमेंट कंपनीज का जो फाइनेंसिंग है वो गवर्नमेंट करती है, फिर भी ये कंपनीज आपकी पार्लियामेंट में आंसरेबल नहीं होती हैं। ये कौन सा डीमेरिट है गवर्नमेंट कंपनी का? अब हमने ये पढ़ा है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनीज है इनको गवर्नमेंट ओन करती है, मैक्सिमम जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पास ही होते हैं, मतलब इनकी जो फाइनेंसिंग है वो गवर्नमेंट कर रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है मतलब कि इनकी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट में होनी चाहिए फॉर द एक्शंस। बट गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो पार्लियामेंट में अकाउंटेबल नहीं है फॉर देयर एक्शंस। जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आपके अकाउंटेबल होते हैं, बट यहाँ पे इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज दे आर नॉट अकाउंटेबल इन द पार्लियामेंट फॉर देयर एक्शंस। तो अगर ये गवर्नमेंट कंपनी कुछ भी करती है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है, इन दैट केस ये आपकी पार्लियामेंट में आंसरेबल नहीं होंगी। ये इनको कोई रीजन या फिर कोई जस्टिफिकेशन पार्लियामेंट में देने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, राइट। तो यहाँ पे जिस डीमेरिट की बात जा रही है वो है आपका लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट कंपनीज में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये आपका एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है गवर्नमेंट कंपनी का, ठीक है।